एक पढ़ा लिखा नौजवान एक अच्छी कंपनी में अच्छे पद पर नौकरी करता था। उसकी तनख्वाह भी अच्छी थी। घर में उसकी पत्नी और 2 बच्चे भी थे और एक भरा पूरा परिवार था। लेकिन इसके बावजूद वो नौजवान हमेशा परेशान रहता था, हर वक्त तनाव में रहता था। ऐसा प्रतीत होता था मानो वो हर पल किसी चिंता और विचारों में डूबा हुआ है और उदास है। एक बार शहर से कुछ दूरी पर एक महात्मा का काफिला रुका हुआ था। शहर में चारों ओर उन्हीं की चर्चा थी। बहुत से लोग अपनी समस्या लेकर उनके पास पहुंचने लगे। उस आदमी को भी इस बारे में पता चला और उसने भी महात्मा के दर्शन करने का निश्चय किया। छुट्टी के दिन सुबह सुबह ही उनके काफिले तक पहुंचा। वहां सैकड़ों लोगों की भीड़ जुटी हुई थी। बहुत इंतजार के बाद उसका नंबर आ गया। वो बाबा से बोला, बाबा, मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूँ। हर समय समस्याएं मुझे घेरी रहती हैं। कभी ऑफिस की टेंशन रहती है तो कभी घर पर अनबन हो जाती है और कभी अपनी सेहत को लेकर परेशान रहता हूँ। बाबा, कोई ऐसा उपाय बताइए कि मेरे जीवन से सभी समस्याएं खत्म हो जाएं और मैं चैन से जी सकूं। बाबा मुस्कुराए और बोले, पुत्र, आज बहुत देर हो गई है। मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर कल सुबह जरूर दूंगा, लेकिन क्या तुम मेरा एक छोटा सा काम करोगे? जरूर करूंगा, वो आदमी उत्साह के साथ बोला। देखो बेटा, हमारे काफिले में 100 ऊंट हैं और उनकी देखभाल करने वाला आज बीमार पड़ गया है। मैं चाहता हूँ कि आज रात तुम इनका ख्याल रखो और जब 100 की 100 ऊंट बैठ जाए तो तुम भी सो जाना। ऐसा कहते हुए महात्मा अपने तंबू में चले गए। अगली सुबह महात्मा उस आदमी से मिले और पूछा, कहो बेटा, नींद अच्छी आई? कहा, बाबा, मैं तो एक पल भी नहीं सो पाया। मैंने बहुत कोशिश की पर मैं सभी ऊंटों को नहीं बिठा पाया। कोई ना कोई ऊंट खड़ा ही हो जाता था। वो दुखी होते हुए बोला, मैं जानता था यही होगा। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि सारे के सारे ऊंट एक साथ बैठ जाएं। आदमी नाराजगी के स्वर में बोला, तो फिर आपने मुझे ऐसा करने को क्यों कहा? बाबा बोले, बेटा, कल रात तुमने क्या अनुभव किया? यही ना कि चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, सारे ऊंट एक साथ नहीं बैठ सकते। एक को बैठाओगे तो कहीं और कोई दूसरा ऊंट खड़ा हो जाएगा। इसी तरह तुम एक समस्या का समाधान करोगे तो किसी कारणवश दूसरी खड़ी हो जाएगी। पुत्र, जब तक जीवन है ये समस्याएं बनी ही रहेंगी, कभी कम तो कभी ज्यादा। तो हमें क्या करना चाहिए? आदमी ने जिज्ञासावश पूछा। इन समस्याओं के बावजूद जीवन का आनंद लेना सीखो। कल रात क्या हुआ? कई ऊंट रात होते होते खुद ही बैठ गए, कई तुमने अपने प्रयास से बिठा दिए, पर बहुत से ऊंट तुम्हारे प्रयास के बाद भी नहीं बैठे। और जब बाद में तुमने देखा तो पाया कि तुम्हारे जाने के बाद उनमें से कुछ ऊंट खुद ही बैठ गए। कुछ समझे? समस्याएं भी ऐसी ही होती हैं। कुछ तो अपने आप ही खत्म हो जाती हैं, कुछ को तुम अपने प्रयास से हल कर लेते हो और कुछ तुम्हारे बहुत कोशिश करने पर भी हल नहीं होती। ऐसी समस्याओं को समय पर छोड़ दो। उचित समय आने पर वे खुद ही खत्म हो जाती हैं। और जैसा कि मैंने पहले कहा, जीवन है तो कुछ समस्याएं रहेंगी ही रहेंगी, पर इसका ये मतलब नहीं कि तुम दिन रात उन्हीं के बारे में सोचते रहो। ऐसा होता तो ऊंटों की देखभाल करने वाला कभी सो ही नहीं पाता। समस्याओं को एक तरफ रखो और जीवन का आनंद लो। चैन की नींद सो। जब उनका समय आएगा तो वो खुद ही हल हो जाएंगी। तो दोस्तों, ये थी आज की एक छोटी सी इंस्पिरेशनल स्टोरी। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी सेहत का ख्याल ज़रूर रखें।